हेलो एवरीवन। हमने कल स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर नंबर 5 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने बहुत सारी थियरी पढ़ी थी जो हमारे वर्किंग कैपिटल को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी थी। अब उसमें से हमने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो था ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, ये रहा हमारा वो कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग साइकिल, जिसमें हमने पूरी ऑपरेटिंग साइकिल कैसे होती है उसके बारे में बात किया था कि क्रेडिट से परचेस पे माल लेते हैं तो फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल आता है। बाद में ये रॉ मटेरियल के ऊपर लेबर एंड ओवरहेड लगता है, तो हमें वर्क इन प्रोग्रेस मिलता है। ये वर्किंग इन प्रोग्रेस के ऊपर डब्ल्यूआईपी के ऊपर फाइनल पैकेजिंग और फाइनल पैकेजिंग होता है, जिसके बाद वो हमारा फिनिश गुड्स बनता है। उसके बाद ये फिनिश गुड्स हम क्रेडिट पर सेल करते हैं, तो हमारे डेटर्स आते हैं। डेटर हमें जब कैश वापस देते हैं तो हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं। ये हमारा फुल एंड फाइनल पूरा का पूरा क्या था, ऑपरेटिंग साइकिल था। ठीक है, उसका हमने एक इल्यूस्ट्रेशन नंबर 2 भी देखा था। उसका फॉर्मूला हमने देखा था R+W+M+D-C। ठीक है, ये रॉ मटेरियल को इंडिकेट करता है, ये वर्किंग प्रोग्रेस को इंडिकेट करता था। F हमारा फिनिश गुड्स को रिप्रेजेंट करता है, D हमारा डेटर्स को और C हमारा क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करता था। ये सारे फॉर्मूला मैंने एक साइड लिख दिए हैं। ये रहे सारे फॉर्मूलाज ऑपरेटिंग साइकिल। बाद में ऑपरेटिंग साइकिल के बाद हमने देखा था एक और छोटा-सा फ़ॉर्मूला था, जिसमें हमें 1 साल में हमारी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी बार चलेगी। तो हमने उसके लिए फ़ॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर 360 365 डेज़ डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल, जो हमने यहाँ पे ढूँढा होगा। अब सम के अंदर अगर रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स का होल्डिंग पीरियड नहीं दिया है, मतलब कि वो कितने टाइम में हमसे उनका पैसा रिटर्न मिलता है वो हमें नहीं दिया है, कितना उनका होल्डिंग पीरियड है। तो उसके लिए हमने देखे थे कुछ फॉर्मूलाज। सबसे पहले फॉर्मूला देखा था रॉ मटेरियल के लिए, जिसका नाम था रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, के रॉ मटेरियल हम कितनी देर तक होल्ड करते हैं। उसका फॉर्मूला था एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय एनुअल कंजम्पशन ऑफ अ रॉ मटेरियल इनटू 360 डिवाइड बाय 365, जिसमें हमारा एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब है ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमने परचेज किया उसको ऐड करेंगे, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा एनुअल कंजम्पशन हमें मिल जाएगा। कंजम्पशन का मीनिंग होता है कितना हमने कंज्यूम किया है। ठीक है, डब्ल्यूआईपी का होल्डिंग पीरियड ढूंढना हो, अब डब्ल्यूआईपी का होल्डिंग पीरियड ढूंढना हो तो मुझे एवरेज कॉस्ट ऑफ डब्ल्यूआईपी तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन एनुअल कोई चीज नहीं होता है। डब्ल्यूआईपी कोई भी एनुअल नहीं रखता है, उसको फिनिश गुड्स करके उसको सेल कर देता है। तो एनुअली जानने के लिए हमने क्या कहा कि एनुअली हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ है। डब्ल्यूआईपी कब हमें मिलेगा, जब हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ इंट्रोड्यूस किया हो। तो जो भी हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किया होगा उसको डब्ल्यूआईपी, एवरेज डब्ल्यूआईपी को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 360 365 डेज। ओके, उसके बाद फिनिश गुड्स की बात करते हैं। तो फिनिश गुड्स में था एवरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, वो तो आपको मिल जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। बट एनुअल कॉस्ट ऑफ, बट उसको डिवाइड हमें करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। क्यों? क्योंकि फिनिश गुड्स में सीओजीएस रिप्रेजेंट करता है कि ये जो फिनिश गुड्स यहाँ पे लिखा है उसका कितना एनुअली कॉस्ट लगा है मुझको, उसको इंटू 360 365 डेज से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड मिल जाएगा। अब बात करते हैं डेटर्स के होल्डिंग पीरियड की। डेटर्स का होल्डिंग पीरियड, डेटर्स कैसे मिलते हैं? तो डेटर हमें क्रेडिट सेल से मिलते हैं और डेटर से हमें रिसीवेबल्स मिलते हैं। तो एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइड बाय एनुअल क्रेडिट सेल इंटू 360 365 डेज। वैसे ही हमारा जो क्रेडिटर्स का पोर्शन है वो कैसे मिलता है? तो क्रेडिटर्स के लिए हम क्रेडिटर्स से क्रेडिट परचेस करते हैं और क्रेडिट परचेस के अवेज में हम देते हैं पेएबल्स। तो हमारे एवरेज पेएबल्स डिवाइड बाय एनुअल क्रेडिटर्स परचेस इनटू 360 365 डेज। जहां पे भी ये एवरेज शब्द लिखा है, एवरेज वर्ड लिखा है, ये एवरेज का मीनिंग क्या है? उसका ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको उसका एवरेज बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 2 देखा था, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में दिया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे गिनना, देन एक एक करके इस कॉन्सेप्ट के जितने भी समय हम आज के दिन में खत्म करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 5, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द फॉलोइंग
द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द पी लिमिटेड। पी लिमिटेड की कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 2020 के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, देख लेते। रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड दे दिया है, डब्ल्यूआईपी का दे दिया है, फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड दे दिया है, डेट कलेक्शन पीरियड दे दिया है, क्रेडिट कलेक्शन पीरियड दे दिया है, ठीक है। एनुअल ऑपरेटिंग सेल हमें दिया है 45 करोड़ का, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹42 लाख। मतलब कि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर हमारा ये डेप्रिसिएशन वाला पार्ट ऐड किया हुआ है। यहाँ पे हमें बोला है 1 ईयर इज इक्वल टू 360 डेज। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एंड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। ये सम आपका 2 मार्क्स में एमटीपी में 20 में पूछा गया था। और अब ये सम अगर पूछा जाएगा तो आपके एमसीक्यू पोर्शन के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट। और हाँ, डायरेक्ट एमसीक्यू के अंदर एक एक मार्क्स के दोनों पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई हार्ड नहीं है। 1 मार्क्स का होगा आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और 1 मार्क्स का होगा आपका नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। ओके, तो क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले ढूंढना है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो हम लिखते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। इसका फॉर्मूला हम याद करते हैं। तो इसका फॉर्मूला के लिए हमने बोला था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसका मतलब क्या होगा? रॉ मटेरियल प्लस डब्ल्यूआईपी प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग साइकिल का, ठीक है। रॉ मटेरियल का पीरियड कितना दिया है? 52 प्लस 18 डब्ल्यूआईपी का दिया है। बाद में फिनिश गुड्स और डेटर्स का दिया है 20 एंड 75 प्लस 20 प्लस 75। और क्रेडिटर का पीरियड हमें यहाँ पे दे दिया है 25 डेज माइनस 25 डेज। ओके, तो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हमारा आ जाएगा 52 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 75 माइनस 25। ये आपका हो जाएगा 140 दिन। ओके, 140 डेज आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो ये आपकी फर्स्ट चीज मिल गई। सेकेंड पूछा है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। तो इसका फॉर्मूला था 360 और 365 डेज डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। और किसी और को ये नहीं समझ में आता है तो समझो कि एक ऑपरेटिंग साइकिल चलने के लिए मुझे 140 दिन लगते हैं। तो 360 दिन के लिए मुझे कितनी ऑपरेटिंग साइकिल लगेगी? 360 डिवाइड बाय 140, ठीक है। 360 डेज डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इज इक्वल टू 360 डेज डिवाइड बाय 140 डेज। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 140, 2.5714। डन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर बहुत सारी चीजें पूछी गई है। ये आएगा क्वेश्चन तो अराउंड अराउंड 5 मार्क्स में आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये पास्ट ईयर पेपर मतलब जनवरी 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको अब फटाफट गिनना स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय MNP लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। रॉ मटेरियल का, डब्ल्यूआईपी का, फिनिश गुड्स, डेट कलेक्शन और क्रेडिट पीरियड का, इन सब का हमें क्रेडिट पीरियड डायरेक्टली ही दे दिया है, मतलब कि हमें कैलकुलेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे दिया है एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ₹25 लाख। हमारा एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है 25 लाख का, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 2.5 लाख का। 2.5 लाख का इसके अंदर हमारा डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है। अज्यूम 360 डेज इन ईयर, एक साल में 360 दिन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर, अमाउंट ऑफ अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी ऑन अ कॉस्ट बेसिस। ओके, और द कंपनी, पहले हम ये दोनों चीजें गिन लेते हैं, बाद में ये थर्ड चीज के बाद थर्ड चीज के लिए हम समझते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। पहले सबसे पहले हम ढूंढेंगे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इज इक्वल टू R प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी इज इक्वल टू, ये हमारे दिन यहाँ पे दिए 45 20 25, 45 20 25 प्लस
30 माइनस 16, तो ये हमारा हो जाएगा 45 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 माइनस 60, ये आपका हो जाएगा 60 डेज। सेकेंड सेकेंड पूछा है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर, एक साल में एक साल में हमारी कितनी बार साइकिल चलती है। तो एक साइकिल चलने में 60 दिन लगते हैं, तो 360 दिन साइकिल चलने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो 360 डेज डिवाइड बाय 60 डेज, तो ये आपकी हो जाएगी ऑपरेटिंग साइकिल 360 डिवाइड बाय 60, ये आपकी हो जाएगी 6 टाइम्स, आपकी जो साइकिल है ये 6 टाइम्स आपकी चलेगी। ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। और सेकंड हमारा आ गया नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। अब हम थर्ड चीज की बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी ऑन अ कोस्ट बेसिस। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारी प्रैक्टिकल बुक में, और इस चीज को हम समझेंगे बाद में, हम डायरेक्ट इसकी गिनती कर देंगे। अब हमारा इस चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, के वर्किंग कैपिटल को मुझे मैनेज कैसे करना है। तो नंबर ऑफ डेज से क्या मैं वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट कर पाऊंगा? नहीं। नंबर ऑफ डेज से मुझे इतना पता चल सकता है कि मुझे इतने दिन का कैपिटल चाहिए, पर मुझे तो अमाउंट चाहिए ना, कि इतने दिन में मेरा कितना अमाउंट लगेगा। तो एक कंपनी का मैं मान लेता हूं एनुअल एक्सपेंस है, एनुअल एक्सपेंस है 50 लाख रुपए। अब ये एनुअल एक्सपेंस है। अब किसी कंपनी का एनुअल एक्सपेंस 50 लाख रुपए हो, तो उसे क्या वर्किंग कैपिटल 50 लाख की रखनी चाहिए? तो ना, मना है, ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर मेरा एनुअल एक्सपेंस 50 लाख का है और मैं वर्किंग कैपिटल भी 50 लाख की रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा कि मैं बहुत ही एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल अपने पास रख रहा हूँ, क्योंकि ये 50 लाख कोई रोज का तो खर्चा है ही नहीं कि रोज 50 लाख मुझे देने पड़ रहे हो। ये तो मेरा एन्युअली पूरे साल का खर्चा है। और वर्किंग कैपिटल में कौन सा खर्चा आता है? डेली बेसिस पे जो खर्चे होते हैं, जो हमारा परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है, वो किस चीज के लिए होता है? जो हमारा डेली बेसिस का खर्चा होता है, उसको मीट करने के लिए, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए। तो क्या एनुअल एक्सपेंस जितना उतना वर्किंग कैपिटल रखना चाहिए? तो आंसर है नो। तो अब कितना रखना चाहिए? तो एक कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आया 30 डेज। एक कंपनी ने बोला कि भाई मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 30 डेज है, मतलब मैं पहले दिन पैसा लगाता हूँ और तीसवा दिन जैसे ही होता है ना, वैसे ही मेरे मुझको मेरा जितना भी पैसा है, जितना भी मेरा पार्ट ऑफ मनी है ना, कैश, वो मुझे मिल जाता है। तो मैं क्या बोलूंगा, अच्छा 30 दिन में मिल जाता है, तो अपने ऐसा कर सकते हैं? नहीं, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि हम ले लेते इन अ ईयर 360 डेज है। मतलब मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ, 360 दिन के लिए मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। तो 30 दिन का जो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है, मुझे 30 दिन के लिए कितने पैसे चाहिए? ठीक है, क्योंकि मुझे तो अपने धंधे में सिर्फ 30 दिन के ही पैसे चाहिए, उससे ज्यादा की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, 50 लाख इंटू 30 डिवाइड बाई 360, राइट? तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 50 लाख डिवाइड बाई इंटू 30 डिवाइड बाई 360, ये आपका आ जाएगा 416667। ठीक है, तो ये 416667 आपका आ जाएगा। तो ये क्या कहना चाहता है कि आपको आपके धंधे में टोटल कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी करने के बाद आपके धंधे के अंदर अगर इतना वर्किंग कैपिटल आ रहा है, मतलब आपको इससे ज़्यादा एक भी रुपए की ज़रूरत नहीं है और इससे कम एक भी रुपया आपको चाहिए ही नहीं। क्योंकि मेरा अगर साल का खर्चा 50 लाख है, तो मेरे ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से तो मेरा खर्चा इतना ही हो रहा है ना, मतलब कि हर 30 दिन के बाद मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, जिससे मेरा डेली का एक्सपेंस निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा
और डिटेल में जाके समझते हैं। ये 50 लाख हमारा क्या है? ये हमारा है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेशन करने का हमारा कॉस्ट कितना है? एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये हमारा। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये हमारा। ये 30 डेज क्या है? तो ये 30 डेज है हमारे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड डिवाइड बाय 360, 360 और 365 डेज रहेगा जो भी सम के अंदर दिया गएगा। अब मेरे को है ना एक और फॉर्मूला आपको याद दिलाना है कि नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है 360/365 डेज डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। डन। ये हमारा ये है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर का फॉर्मूला। अब आप ये वाला पोर्शन देखोगे ना, तो ये और ये सिर्फ है ना ऊपर नीचे, ये ज्यादा कुछ है नहीं। तो इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अब मैथ्स का रूल कहता है अगर मैं इसको डिवाइड बाय 1 जैसे ही करूंगा, इसको ये पूरे को होल को मैं डिवाइड करूंगा, तो क्या हो जाएगा? ये जो सामने वाला फॉर्मूला है ना, ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 3। अरे ये हमारा फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होके क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड डिवाइड बाय 360/365 डेज। राइट। एक मैथ्स के रूल से हमने पूरा फॉर्मूला हमने ऊपर से नीचे कर दिया है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? इसके बराबर ये है, तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं। तो मैं करूंगा एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। डन। अगर आप है ना, यहां मैं आपको दिखाता हूं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। हमारा यहाँ नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा? तो 30 दिन का एक ऑपरेटिंग साइकिल है, तो 360 दिन का कितना होगा? ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 360 डेज डिवाइड बाय 30 डेज। ये हमारा हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 30। तो ये आपका हो जाएगा 12 ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखते हैं 50 लाख डिवाइड बाय 12। तो आप 50 लाख डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 416667। ये आंसर, ये आंसर और ये आंसर आपका मैच हो गया। मतलब कि हमने जो भी अजम्पशन लेके हमारा रिवाइज फॉर्मूला बनाया है वो एकदम सही है। तो यहाँ पे आके हम लिख देते हैं 8वें नंबर का फॉर्मूला हमें मिला है यहाँ पे। 8वें नंबर का फॉर्मूला हमारे किसके ऊपर था? अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ढूंढने के लिए मुझे कौन सी दो चीजें चाहिए? टोटल, टोटल या फिर एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो भी हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड है वही कॉस्ट हमें चाहिए, उसके अलावा की कोई नहीं। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। इन अ ईयर वो नहीं लिखोगे यहाँ पे तो चलेगा, इन अ ईयर। ओके। तो हम अब प्रैक्टिकल सम में चले जाते हैं। प्रैक्टिकल सम 1 2 हमारा हो गया। अब आई वी, आई 1 2 3, 1 2 3 क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर का अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। तो हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला हमने क्या ढूंढा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस या ऑपरेटिंग कॉस्ट। कौन सी ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये हमारी? एन्युअली डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ओके। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी कितनी होगी? ओके।
तो हमारी यहाँ पे सम के अंदर हमें एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट दी है 25 लाख रुपीस की। अब उसके अंदर लिखा है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 2.5 लाख का। अब हमने पहले बात की कि नहीं की पता नहीं, बट जो हमारा वर्किंग कैपिटल है ना, ये हमारा कैश में होना चाहिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है, तो ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पोर्शन है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी नॉन डेप्रिशिएबल आइटम या फिर नॉन कैश आइटम हम लिख देते हैं, नॉन कैश आइटम नहीं आएगी, नॉन कैश आइटम नॉट इंक्लूड। तो हमारे सम में हमें एनुअल कॉस्ट दे दी है 25 लाख की, जिसके अंदर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 2.5 लाख का दिया है। यहाँ ये शब्द देखो लिखा है इंक्लूडिंग। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखा होता ना तो हमें 25 लाख बुरे लेते, बट हमारे केस में क्या लिखा है, इंक्लूडिंग। अब इंक्लूडिंग का मतलब है कि ये 25 लाख के अंदर ये 2.5 लाख हेड है। अब मुझे उसको कैश आइटम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 25 लाख माइनस 2.5 लाख। क्यों, ये कौन सा पोर्शन है, डेप्रिसिएशन का पोर्शन है, ये मैंने माइनस कर दिया नॉन कैश, तब मतलब कि मेरा पूरा का पूरा कैश पोर्शन आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल हमने यहाँ ढूंढ लिया है, वो है 6 टाइम्स, डिवाइड बाई 6, तो ये हमारा हो जाएगा 22 लाख, 22,50,000 माइनस 2,50,000, ये आपका हो जाएगा 25 लाख माइनस 2,50,000, ये आपका हो जाएगा 22,50,000 डिवाइड बाई 6। तो आपका टोटल अमाउंट वर्किंग कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 3,75,000। डन। तो ये इसी के साथ हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। हेलो, अब इसमें फोर्थ नंबर लिखा है, फोर्थ नंबर क्या लिखा है कि द कंपनी इज मार्केट लीडर, कंपनी मार्केट लीडर है इन इट्स प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट सेल कर दिया है ना उसमें वो मार्केट लीडर है, एंड कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में। बेस्ड ऑन द मार्केट सर्वे इट इज अ प्लानिंग टू डिसकंटिन्यू द सेल्स ऑन क्रेडिट। मैं क्या प्लान कर रहा हूँ समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं मार्केट लीडर हूँ, अगर मैं सेल्स क्रेडिट नहीं दूंगा तो अभी लोग मेरे से आके माल खरीदेंगे। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, डिसकंटिन्यू सेल ऑन क्रेडिट एंड डिलीवर अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन अ प्री पेमेंट इन ऑर्डर, कि हम प्री पेमेंट लेंगे ऑर्डर के ऊपर, टू रिड्यूस इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सब्सटेंशियली, इससे उसका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। अब बताता हूँ कैसे कम होगा। अभी तक मैं डेटर था, मैं आपको कितने दिन में माल देता था एज ए डेटर, क्रेडिट, आपका क्रेडिट सेल किससे इंटरलिंक है, डेट कलेक्शन से, तो मैं आपको 30 दिन में माल देता था। ठीक है, अब ये 30 दिन रिमूव हो गए, मतलब सब्सटेंशियली मेरा जो वर्किंग कैपिटल का पीरियड था वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो जब वो कम हो जाएगा तो उसकी वजह से मेरा वर्किंग कैपिटल का भी अमाउंट कम हो जाएगा। ओके, तो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन सच सिनारियो, तो हमारा वर्किंग कैपिटल कितना रिड्यूस होगा हमें वो बताना है। ठीक है, तो इस सम को हम करना स्टार्ट करते हैं। तो आई वी, सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगा, रिवाइज, रिवाइज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड व्हेन डेटर्स, डेटर्स इज 0। ठीक है, जब मेरे डेटर का रिवाइज रिवाइज करूंगा, प्री पेमेंट ले रहा हूं, क्रेडिट सेल नहीं हो रहा है, तो मेरे डेटर्स का होल्डिंग पीरियड मेरा 0 हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला क्या है हमारा, वो लिखेंगे आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ। डेटर की कोई जरूरत है नहीं है क्योंकि डेटर हमारा 0 है, तो माइनस क्रेडिटर, मेरा रॉ मटेरियल डब्ल्यू आर डब्ल्यू वो सब कितना है वो देख लेते हैं अपने, 45 20 15 60, 45 20 15 माइनस 60। तो अब मेरा रिवाइज ऑपरेटिंग साइकिल कितना हो गया, 45 20 + 15 - 60, मेरा रिवाइज वर्किंग कैपिटल हो जाएगा 20 डेज का। ठीक है, हाँ, ये 25 डेज है, 45 20 25 60, 45 20 25 60। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 45 + 20 + 25 - 60, तो ये आपका हो जाएगा 30 डेज का। आपका रिवाइज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना हो गया है, 30 डेज का आपका रिवाइज ऑपरेटिंग साइकिल हो गया है। ठीक है, अब
मुझे क्या ढूंढना है? अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, रिवाइज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वो ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा? वो ढूंढने के लिए मैं बोलूंगा कि 22,50,000 रुपए, 22,50,000 रुपए 360 डेज के लिए थे, तो 30 दिन के लिए कितने? मतलब ये हमारा कौन सा फॉर्मूला आया? ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमारा आ गया जो हमने सबसे पहले समझा था। और कहाँ गया ये वाला फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, एनुअल ऑपरेटिंग साइकिल इनटू ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इन डिवाइड बाय 365 डेज। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी जगह कर देते हैं नंबर 9 की, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको यहाँ से पूरा रेफरेंस उसका मिल जाए। और ये है अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ लिख देंगे, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो 22,50,000, देखो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 25 लाख का था, उसमें से हमने 2.5 लाख डेप्रिसिएशन माइनस पहले ही कर दिया है, तो डायरेक्ट 22,50,000 लिखोगे तो चलेगा। इंटू 30 डिवाइड बाई 360 डेज है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 22,50,000 इंटू 30 डिवाइड बाई 360 डेज, तो ये आपका आ जाएगा 187500। क्या आपका आंसर यहाँ पे आ गया? तो नहीं, आपका आंसर नहीं आया है। आपको सम के अंदर क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल। अगर आपने ये रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल नहीं बताया तो 5 में से 1.5 से 2 मार्क्स वो काट लेगा। 5 मार्क्स कैसे मैं बता दूं इसका? 1 मार्क्स इसका है, 1 मार्क्स इसका है, 1 मार्क्स इसका है और 2 मार्क्स इसके होंगे। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स पूरे के पूरे काट लेगा इतना गिनने के बाद, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है? रिडक्शन कितना हुआ है। ये मैंने क्या ढूंढा है? रिवाइज वर्किंग कैपिटल, मुझे तो रिडक्शन चाहिए। तो अब हमारा फाइनल आंसर बनेगा रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? ओल्ड वर्किंग कैपिटल माइनस न्यू वर्किंग कैपिटल। ओल्ड वर्किंग कैपिटल मेरा कितना था? तो वो था 3,75,000 और न्यू वर्किंग कैपिटल कितना था? 187500। तो हमारा रिवाइज वर्किंग कैपिटल रिडक्शन कितना हो जाएगा? रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 187500। तो ये आपका रिडक्शन हो गया। 375 में से 187500 माइनस करोगे तो 187500 आपको मिलेगा। डन। तो ये आपका रिडक्शन आपको मिल गया। रिडक्शन कितना हुआ वर्किंग कैपिटल पर? डन। तो आपका अब यहाँ पे है ना 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे, बट आपने रिडक्शन का पार्ट नहीं किया होता ना, तो एग्जामिनर अपनी मर्जी से 1.5 से 2 मार्क्स, वैसे 1 मार्क्स काटना चाहिए, बट वो 1.5 से 2 मार्क्स काट लेता। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपको करना है तो आप कैसे करोगे? एक और मेथड है रिडक्शन रिडक्शन इन वर्किंग मेथड ढूंढने का। आईवी रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इनटू हम रिड्यूस कितना कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल, वो लिखेंगे इनटू रिड्यूस पीरियड डिवाइड बाय 360 डेज। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल तो 22,50,000 है। हमारा वर्किंग पीरियड का रिडक्शन कितना हो रहा है? तो हमारे यहाँ पे डेट कलेक्शन का 30 डेज का हम पूरा का पूरा हम है ना ये रिड्यूस हो रहा है, ये पूरा पार्ट रिड्यूस हो रहा है। मतलब हमारा कितना पीरियड रिड्यूस हो रहा है? 30 डेज का। तो इनटू 30 डिवाइड बाई 36 डेज। अगर आप ऐसे भी करोगे ना तो 22,50,000 इंटू 30 डिवाइड बाई 360, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 187500 रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल। तो है ना थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा और ये वाले पोर्शन को यहाँ पे ला दो, क्योंकि ये पेज अलग हो रहा है। तो एक ये आसान तरीका था। अगर किसी को आसान तरीका नहीं समझ में आता है तो ऊपर वाला है। हमने क्या किया है, जो भी हमारा वर्किंग कैपिटल का अमाउंट था उसको कितने दिन से हमारा रिडक्शन हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, एंड एनी अदर क्वेश्चन?
तो कमेंट करना, हम वहाँ पे ये सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा डन हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 18 अब हमारा आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 हमारा डिटेल सम हो जाएगा, जिसमें हर चीज आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, समझते और करते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 18। तो ये क्वेश्चन 18 कब आया था? ये एमटीपी में 22 में पूछा गया था। 5 से लेके 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन का वर्थ रखता है। ठीक है, इसमें भले ही 10 मार्क्स लिखा है, लेकिन 5 मार्क्स से ज्यादा का मेरे को वर्थ नहीं लगता है। और आईसीआई कभी भी इसको 5 मार्क्स में भी पूछ सकती है, 10 मार्क्स में भले ही लिखा है, तो इसका प्रैक्टिस उसी तरीके से करना कि ये 10 की जगह 5 में आ जाएगा। हम क्या बोलता है वो देखते हैं। ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमें दे दिया है, इसका फोरकास्ट बाय ग्वेन ग्वेन लिमिटेड का, या ग्वेन लिमिटेड का जो भी हो, 2 साल का उसका बैलेंस शीट का हमें अमाउंट दे दिया है। बैलेंस शीट एट 31 मार्च 21 का। रॉ मटेरियल दे दिया, डब्ल्यूआईपी दे दिया और फिनिश कुछ दे दिया। मतलब ये 21 वाला आपका होगा ओपनिंग, ये आपका होगा ओपनिंग, और ये बन जाएगा आपका क्लोजिंग। राइट, ठीक है। तो रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स दे दिया, रिसीवेबल्स दे दिया, पेएबल्स दे दिया। मतलब कि ये पांचों चीज जो हमारे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड गिनने के लिए जरूरी है, उसका हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे दिया है। उसके बाद एनुअल परचेस फॉर ऑल क्रेडिट दे दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दिया, सीओजीएस दे दिया और ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया, और एनुअल सेल भी हमें यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज नहीं दी है, उसकी बात हम करेंगे अभी क्या नहीं दिया है। उसके बाद हमें क्या बोला है, कंसीडर अ 1 ईयर एज इक्वल टू 365 डेज, कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल और अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो 3 चीज हम पहले ढूंढ के आए वही ढूंढनी है, बट यहाँ पे हमारा तामझाम थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स, इनका पीरियड ढूंढना पड़ेगा। इनका पीरियड ढूंढने के बाद ही मैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल ढूंढ पाऊंगा। तो एक एक करके ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम रिवर्स सिनारियो में जाएंगे। हम सबसे पहले ढूंढेंगे क्रेडिटर्स का होल्डिंग पीरियड। अब क्रेडिटर्स का होल्डिंग पीरियड ढूंढने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर क्रेडिटर्स का होल्डिंग पीरियड चाहिए तो क्रेडिटर्स को हम क्या करते हैं, हम उसको पेमेंट करते हैं। क्या पेमेंट करते हैं? पेएबल्स। अब हम यहाँ पे पेएबल्स कैसे लिखेंगे? एवरेज पेएबल्स या फिर एवरेज क्रेडिटर्स, आपको जो लिखना हो, डिवाइड बाय, हम क्रेडिटर से क्या लेते हैं, तो क्रेडिटर से हमें मिलता है एनुअल क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेस, तो हमें मिलता है एनुअल क्रेडिट परचेस। डन। और यहाँ पे हमारा आएगा 365 डेज, क्योंकि डेज के लिए हमें कुछ प्रॉपर वहां पे बोला नहीं था, तो हम 365 डे लेंगे। तो सबसे पहले मुझे तो एवरेज पेएबल्स ढूंढना पड़ेगा। तो एवरेज पेएबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस ओपनिंग पेएबल प्लस क्लोजिंग पेएबल डिवाइड बाय 2। हमारा ओपनिंग पेएबल कितना दिया है सम के अंदर, तो ओपनिंग पेएबल दिया है 923। ओपनिंग पेएबल हमें दिया है, ये वाला ओपनिंग है 884, और क्लोजिंग पेएबल दिया है 923। तो 884 प्लस 923 डिवाइड बाई 2, तो हमारा एवरेज पेएबल आ जाएगा 884 प्लस 923 डिवाइड बाई 2। तो हमारा एवरेज पेएबल आ जाएगा 903.5। 903.5। इसको अब हम फॉर्मूलास में रख देंगे। तो क्रेडिटर्स होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू 903.5, और हमारा क्रेडिट परचेस कितना है, हमारा क्रेडिट परचेस है 5200 इंटू 365 डेज। तो ये आपका बन जाएगा 903.5 डिवाइड बाई 5200 इंटू 365। तो ये आपका बन जाएगा 63.41 डेज।
41,875 डेज, 875 डेज। अब डेज कभी भी है ना पॉइंट में नहीं होते। अब पॉइंट 41 लिखा है, इसका मतलब हम इसको बना देंगे 64 डेज। डन। तो हमें सबसे पहले हमारा क्रेडिटर्स का मिल गया। अब हम ढूंढेंगे डेटर्स का। याद रखना हम रिवर्स में जा रहे हैं, रिवर्स में आपको नहीं जाना है। अब कभी भी सम करोगे ना तो आप रॉ मटेरियल से स्टार्ट करना, रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स, बाद में डेटर्स, बाद में क्रेडिटर्स। मैं रिवर्स क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि है ना आगे आपको एक एडजस्टमेंट समझानी है। ठीक है, तो डेटर्स का होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला होगा एवरेज रिसीवेबल्स। डेटर्स को से हमें रिसीवेबल मिलता है और सामने हम देते हैं एनुअल क्रेडिट सेल इनटू 365 डेज। अब समझो मुझे एवरेज रिसीवेबल्स ढूंढना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो रिसीवेबल है, ये दोनों कंप्लीट हो गया है। 1456 1755, 1456 1755 डिवाइड बाय 2, और ये हमें मिल गया एवरेज रिसीवेबल, और इसके पूरे डिवाइड बाय में मैं लिख सकता हूँ एनुअल क्रेडिट सेल जो है हमारा 7605। तो ये आपका आ जाएगा 7605 इंटू 365। ऐसे भी कर सकते हैं, यस ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार ये है ना पूरा इतना पोर्शन लिखना प्रॉब्लम का काम हो जाएगा। अगर 5 मार्क्स का भी पूछे और मैं बोलता हूँ 10 मार्क्स का भी पूछे ना, तो अभी ये प्रॉब्लमेटिक ही है। ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, दिस इज द राइट वे। ये भी राइट वे है, वो भी राइट वे है। तो यहाँ पे हम कर दें 1456 प्लस 1755 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 7605 इंटू 365। तो ये आपके नंबर ऑफ डे हो जाएंगे 77 डेज। देखो यहाँ है ना 77.05 है। अब 05 जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो ये आपका बन जाएगा 77 डेज। अब डेटर्स के बाद मुझे क्या ढूंढना है, मुझे डेटर्स के बाद ढूंढना पड़ेगा WIP। नहीं, डेटर्स के बाद मुझे ढूंढना पड़ेगा फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड या होल्डिंग पीरियड। सेम उसका फॉर्मूला क्या आएगा, उसका फॉर्मूला आएगा एवरेज फिनिश गुड्स। मेरा एवरेज फिनिश गुड्स कितना रहता है, एवरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइड बाय एनुअल। अब फिनिश गुड्स किसके साथ चलता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ चलता है। तो COGS इंटू 360 डिवाइड बाय 365 डेज। हमारे केस में तो 365 डेज ही है ना, तो ये 365 डेज। एवरेज फिनिश गुड्स मुझे ढूंढना है, तो मुझे क्या दिया है यहाँ पे, फिनिश गुड्स दिया है 780 प्लस 910, 780 प्लस 910 डिवाइड बाई 2, और एनुअल COGS सबने हमें डायरेक्ट दे दिया है, वो है 6825 इंटू 365 डेज। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा 780 प्लस 910 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई इंटू 365 डिवाइड बाई 6825। तो ये आपका आ जाएगा 45 डेज, 45.19। तो ये आपका आ जाएगा 45 डेज। ओके डन। देन अब हमारा आएगा फिनिश उसके बाद WIP का स्टोरेज पीरियड। तो WIP का स्टोरेज पीरियड ढूंढने के लिए हमें चाहिए एवरेज WIP डिवाइड बाय एनुअल। WIP किसके साथ जुड़ा है, तो हमने बात की थी WIP हमारा जुड़ा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। तो एनुअल COP चाहिए इंटू 365 डेज। एवरेज WIP ढूंढने के लिए ओपनिंग हमारा कितना है 455 663, क्लोजिंग 455 455 एंड 663 प्लस 663 डिवाइड बाई 2, और एनुअल COP हमें सम के अंदर ही दे दिया है, वो है 5850 इंटू 365। तो हमें हमारा यहाँ डे मिल जाएगा 445 प्लस 663 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5850 इंटू 365। ये आपका आ जाएगा 35 डेज। ये आपका है 34.87। तो ये आपका हो जाएगा 35 डेज। डन। अब लास्ट में हमें ढूंढना है रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड।
तो रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एनुअल रॉ मटेरियल, अरे एवरेज रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल किसके साथ जुड़ा है, कंजम्पशन के साथ। तो ये आ गया आपका डिवाइड बाय एनुअल कंजम्पशन इनटू 365 डेज। एनुअल रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं, तो हमारा एनुअल अरे एवरेज रॉ मटेरियल होगा 585 प्लस 845, 585 प्लस 845 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय एनुअल कंजम्पशन। सम के अंदर हमें कहीं पे भी एनुअल कंजम्पशन नाम की चीज नहीं दी, क्या दिया है देख लो, परचेज दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है और एनुअल सेल दिया है, मतलब कि हमें कंजम्पशन नहीं दिया। अब मुझे कंजम्पशन नहीं दिया है, तो मुझे कंजम्पशन ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, फटाफट सोचो। मुझे ये अगर मैं पहले करवा देता ना तो ऊपर वाला तो सब इजी लगा होगा, अगर ये मैंने पहले करवाया तो आप बोलते हार्ड है हार्ड है हार्ड है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा रॉ मटेरियल के लिए। अब मैंने पहले ही बता दिया क्या करना है इसके लिए, तो अब जब ये फॉर्मूला की शीट में आओगे तो मैंने बता दिया एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब होता है ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर सम के अंदर नहीं दिया है तो इस मेथड से हम ढूंढ सकते हैं। तो यहां मैं नीचे ढूंढता हूं एनुअल कंजम्पशन, ठीक है, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज जितना भी किया ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग, ठीक है। अब ओपनिंग और क्लोजिंग ध्यान से ढूंढना, कई बार ये लोग क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन आगे दे देते हैं, यहाँ पे दे देंगे और ये वाला पीछे दे देंगे, तो क्या होगा आपका सीन हो जाएगा। तो आप जब भी देखो यहाँ ईयर को देखो, ओपनिंग है 221 का और ओपनिंग क्लोजिंग हमें लेना है 222 का। ओपनिंग हमारा रॉ मटेरियल है 585, तो 585 प्लस परचेस हमारा कितना है, परचेस हमने ड्यूरिंग द ईयर किया है 5200 माइनस क्लोजिंग हमारा कितना है, क्लोजिंग है हमारा 845, तो हमारा एनुअल कंजम्पशन हमें मिल जाएगा रॉ मटेरियल का 5200 माइनस 845, आपका एनुअल कंजम्पशन होगा रॉ मटेरियल का 4940। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4940 इंटू 365, 585 प्लस 845 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4940 इंटू 365, तो ये आपका हो जाएगा 52.82 डेज, और 82 है मतलब ये हमारा हो जाएगा 53 डेज। डन। तो ये यहाँ पे रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड खत्म। अब सम की तरफ बढ़ते हैं। सम में हमें सबसे पहले क्या ढूंढने को बोला है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो वो ढूंढ लेते हैं। नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ये 4940 वहीं पे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या आएगा हमारा, रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर्स। रॉ मटेरियल हमारा कितना है, तो रॉ मटेरियल है हमारा, हमने रिवर्स में ढूंढा है ना, तो 53 डेज हमारा रॉ मटेरियल है, WIP हमारा 35 डेज है, फिनिश गुड्स हमारा है 45 डेज का, डेटर्स और क्रेडिटर्स हमारे बाकी है, तो डेटर्स है हमारे 77 और 64 के क्रेडिटर्स है, तो 77 माइनस 64, तो हमारा टोटल डेज आ जाएगा 53 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 77, 53 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 77 माइनस 64, तो हमारे टोटल डेज आ जाएंगे 146 डेज। डन। सेकेंड हमें यहाँ पे ढूंढने को बोला होगा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन द ईयर, तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला 365 डेज डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल, 365 डेज डिवाइड बाय 146 डेज, तो ये हमारा हो जाएगा 365 डिवाइड बाय 146, ये हमारा हो जाएगा 2.5 टाइम्स। डन। देन हमें लास्ट में क्या बोला है अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ढूंढ दो, तो 1 2 3 अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, ये क्या होगा, एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय ऑपरेटिंग नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा कितना है, ये हमें सम से मिलेगा, यहाँ से नहीं।
तो सम के अंदर सिर्फ बोला है 4225 का, कहीं पे भी डेप्रिसिएशन का रेफरेंस नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट है 4225। 4225 हमें मिल गया, और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है हमारा 2.5। तो 4225 डिवाइड बाई 2.5, 4225 डिवाइड बाई 2.5, तो ये आपका हो जाएगा 1690 लैक्स। ओके, यहाँ रुपीज इन लैक्स था। तो हमें ये भी मिल गया, आपके 10 मार्क्स आपके जेब में। ये 10 मार्क्स का तो नहीं, पर ये कितने मार्क्स का आएगा, अराउंड अराउंड अब आएगा, तो ये 8 मार्क्स का आएगा, क्योंकि लेटेस्ट जो भी हमारा पैटर्न है एसएम का, उसमें वो लोग क्या करते हैं, 7+3 या फिर 8+2। आप ख्वाहिश करना कि 7+3 में आए, तो 7 मार्क्स का ये पूछ लेंगे और 3 मार्क्स का प्रैक्टिकली पूछेंगे। अगर 8+2 में ये पूछा, तो 2 मार्क्स के थियरी के लिए तैयार रहना, ठीक है। जनरली वो लोग करते हैं क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 3 तक पूरा का पूरा प्रैक्टिकल रखते हैं, और जो क्वेश्चन 4 होता है एफएम का, वो थियरी लगते हैं। हमारा पेपर पैटर्न डिस्कस करना बाकी है अभी, है ना। ठीक है, वो अभी अपने बाद में पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे, कैसे क्या पेपर का पैटर्न होता है, अभी उसका कोई जरूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ अपने लिए, कौन सा अब हम यहाँ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे अब हम। तो ये क्वेश्चन 25 का सॉल्यूशन हम यहीं करवा देते हैं। आपको इसको प्रॉपर अपने बुक में लिखना होगा, ठीक है। मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। ये आपका रॉ मटेरियल है, ये आपका WIP है, मतलब कि ये आपका W हुआ, ये आपका F हुआ, ये आपका D हुआ, डेटर्स हुआ, और ये आपका C हुआ। ये सब आपके प्लस हो जाएंगे, और ये वाला पोर्शन आपका माइनस हो जाएगा। तो 44 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 74 माइनस 25, तो ये आपका हो जाएगा 145 डेज, ठीक है। तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आपको मिल गया, और आपको अब ढूंढना है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल के लिए यहाँ पे 360 डेज डिवाइड बाय 145 डेज कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल 360 डिवाइड बाय 145, 2.482। 1 सेकेंड भाई, ये आगे किया था उसके जैसा ही तो सम नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर, ओके, थोड़ा सा ही चेंज है, बाकी पूरा सम ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक दो है ना प्लस माइनस किया है, बाकी पूरा सम ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 25 हो गया है, ठीक है। ये आप अपनी बुक में गिन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें क्या क्या ढूंढने को बोला है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर, और अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी। मैं यही ढूंढ देता हूँ, आप अपने है ना उसके अंदर प्रॉपर ढूंढना। रॉ मटेरियल को हम कहते हैं R, WIP को W, फिनिश गुड्स को F, इसको D और इसको C। ये सब होगा हमारा प्लस, बट क्रेडिटर्स वाला पार्ट होगा माइनस। तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल हमारा कितना होगा, 61 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 45 माइनस 60, तो ये आपका हो जाएगा 96 डेज का हमारा ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर ढूंढने के लिए बोला है, अज्यूम्पशन लेना है 360 डेज है, तो 360 डेज डिवाइड बाय 96 डेज, 360 डेज डिवाइड बाय 96 डेज, तो 360 डिवाइड बाय 96, तो ये आपका आ जाएगा 3.75 नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। डन। लास्ट में बोला है अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी। हमें अमाउंट ढूंढना है वर्किंग कैपिटल के लिए। 60 लाख का टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उसके अंदर इंक्लूड किया है डेप्रिसिएशन 4,80,000 का। देखो ये 3 मार्क्स में पूछा गया था। 60 लाख माइनस 4.8 लाख, तो मुझे अपना कैश बेसिस पूरा का पूरा मिल जाएगा, और डिवाइड बाय करूंगा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर 3.75, तो 60 लाख माइनस 4.8 लाख डिवाइड बाय 3.75, तो ये आपको मिल जाएगा 14.72 लाख। 14.72 लाख आपको ये मिल जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 34 भी यहाँ पे हो गया है कंप्लीट।
ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। को हमने इसको हमने कैश बेसिस से लिया है, ठीक है। अब हम हमारा आगे वाला जो सम देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया वो क्वेश्चन? हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी नहीं, इससे आगे वाला क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, यहाँ पे है ना कोस्ट बेसिस बोला था, तो हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया था। अब यहाँ पे है ना ऐसा कुछ बोला नहीं है इस सम में। इस वाले सम में Jan 25 में जो आया था ना, उसमें कुछ बोला नहीं है। तो आपका अल्टरनेटिव सोल्यूशन एक और बन सकता है, और 60 लाख डिवाइड बाय 3.75। तो आप है ना अगर देखोगे ना आपका जो ये पास्ट ईयर का सजेस्टेड आंसर, उसमें है ना ये भी दिया है और ये भी दिया है, मतलब कि आप बोथ कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना इन लोगों ने क्लैरिफाई नहीं किया है। बाकी मैंने क्लैरिफाई क्या किया, वर्किंग कैपिटल हमारा वो पैसा है जो कैश बेसिस पे है, जिसका हमें डेली रिक्वायरमेंट रहेगा, डेप्रिसिएशन का डेली रिक्वायरमेंट रहेगा नहीं रहेगा, उसका पेमेंट तो हमने फिक्स असेट का कब का कर दिया है। इसलिए ये मुझे ये वाला तरीका बेटर लगता है, बट आईसीआई ने आपको ये वाला तरीका भी अंदर दे दिया है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे वर्डिंग यूज नहीं किया है कॉस्ट बेसिस का, इसलिए। ठीक है, तो ये भी हमारा सम खत्म हो गया। सितंबर 25 की एमटीबी में पूछा गया था ये क्वेश्चन हम इन डिटेल में बैठ के करेंगे। ठीक है, तो मैंने आगे भी बोला था ये लोग ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछेंगे। आप देखोगे यहाँ पे आपको ए टू जेड सारी चीजें कैलकुलेट करनी, रॉ मटेरियल से लेके WIP, फिनिश गुड्स, रिसीवेबल, पेएबल, हर चीज कैलकुलेट करनी है। उसके बाद भी यहाँ पे है ना कितना है ये आंसर, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये 7 to 8 मार्क्स में आपके सम के अंदर आए। पर अभी हम इसको सॉल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज है जो समझानी है, तो इसके बाद शायद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के सारे सम हमारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, एंड आई थिंक सो कि कल हमारा लेक्चर 99% नहीं होगा, क्योंकि कल मुझे बाहर जाना है। तो 99% हमारा ये लेक्चर पोस्टपोन होगा कल वाला, जिसको हम शिफ्ट करेंगे सैटरडे के लिए। ठीक है, आपको कल क्या करना है, आपको अभी तक जितना भी हमने समझाया है ऐसा करते, कल है ना चैप्टर 1 का रिवीजन हम स्टार्ट कर देंगे। मेरा चैप्टर 1 का रिवीजन का रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है, Jan 25 के स्टूडेंट के लिए मैं कर रहा हूँ अभी ये रिकॉर्डिंग वाला काम। तो Jan 25 के लिए चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का दोनों का हमारा रिवीजन हमने दोनों का कंप्लीट कर लिया। एक डिटेल रिवीजन है, अराउंड अराउंड दोनों रिवीजन हमारे ये एक 3 घंटे का और एक 2 hour 40 minutes के आसपास का है। तो आप क्या कर सकते हो, हम क्या करेंगे, कल हमारा होगा रिवीजन सेशन चैप्टर 1 का, एंड उसके बाद अगर परसों भी अगर मैं नहीं अवेलेबल रहा तो हमारा चैप्टर 2 का रिवीजन स्केड्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 का रिवीजन का आप एंजॉय करना, जो भी आपका छूट गया हो, ना हुआ हो, तो भी आप वहां से कवर कर सकते हो। बहुत ही डिटेल में हमने ये रिवीजन सीरीज लिया है। चैप्टर 1 और 2 हुआ है, वैसे ही चैप्टर 3 और 4 का भी आएगा। मेरा मोटिव है कि हम 15 दिसंबर से पहले पहले उस रिवीजन सीरीज को कंप्लीट कर ले, बट मुझे टाइम कैसे मिलता है उसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंसी रहता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक मुझे गाँव भी जाना है, तो 1 वीक के लिए मेरे को अभी उसका पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करना शायद तक रहेगा, एंड देन रिवीजन का भी रिकॉर्डिंग करना है, मतलब बहुत काम है अपने पास। ठीक है, बट चैप्टर 1 का रिवीजन आपको कल मिल जाएगा, देन आपको चैप्टर 2 का भी रिवीजन कल या परसों तक में मिल जाएगा, या नेक्स्ट वीक में मिलेगा। ठीक है, तो अभी ये सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, नए पेज से स्टार्ट करना है। तो ये गैपिंग इतना कमजोर है ना, ये पता ही नहीं चलता है। सब कुछ डार्क 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 कर दिया है यहाँ पे अपने ने। कोई बात नहीं, नए पेज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 36 था ना? ओ हो, 2 वे 36 क्वेश्चन है इस सम के अंदर।
अरे इस चैप्टर के अंदर हमारे 36 क्वेश्चन हमें गिनने हैं, ठीक है। मैं इसमें से 25 तक तो गिनाऊंगा ही, या बाकी के अब आपको होमवर्क में दे दूंगा। मतलब कि आपको क्वेश्चन चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में कोई होमवर्क नहीं मिला था, लेकिन इसमें आपको जरूर जरूर मिलेगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन करवा पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, लेक्चर्स ज्यादा लग जाएंगे और अननेसेसरी लेक्चर ज्यादा लगे, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कोई काम हो अपना, ठीक है। विन लिमिटेड है मिड साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, स्पेशलाइजिंग इन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट पार्ट्स। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट पार्ट के लिए स्पेशलाइजेशन रखती है। ये ऑपरेट करती है जस्ट इन अ प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी, बट हैज अ रिसेंटली फेस अ डिले इन अ रॉ मटेरियल डिलीवरी ड्यू टू सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन इन अ ग्लोबल मार्केट। ठीक है, कोई काम का भी नहीं। टू मेंटेन अ production continue, the management has decided to maintain a slightly higher inventory and build the contingency reserve। सबसे पहले कंटिजेंसी रिजर्व क्या होता है उसके बारे में हम एट द लास्ट समझेंगे कि कंटिजेंसी रिजर्व क्या है। एट द लास्ट हम समझेंगे, ये सम जब हमारा लास्ट वाला पोर्शन आएगा 3rd नंबर का, तब। बट कंटिजेंसी रिजर्व का मतलब क्या है समझ लो। एक ऐसा रिजर्व हम क्रिएट कर रहे हैं जिससे मुझे कभी भी इमरजेंसी आए ना, तो मैं उस रिजर्व का यूज कर सकूं, जिसको बोलते हैं हम कंटिजेंसी फंड्स या कंटिजेंसी रिजर्व। ठीक है, मेडिकल इश्यू है उसके लिए हम ऑलवेज एक फंड हमारा असाइड रखते ही है, जिसको हम कंटिजेंसी रिजर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हमें इतना बताने के लिए थी कि हम कंटिजेंसी रिजर्व रखने वाले हैं। ठीक है, नहीं बताई होती तो अभी हमें पता चल जाता, क्योंकि थर्ड में बोला ये कि हमारा कंटिजेंसी रिजर्व है। ओके, अब बात करते हैं रॉ मटेरियल से लेके पेएबल तक का। हमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग वैल्यू दोनों हमें दे दिया। 2024 का क्लोजिंग बैलेंस हमारे लिए ओपनिंग होगा और 2025 का क्लोजिंग बैलेंस हमारे लिए क्लोजिंग बैलेंस ही होगा 2025 के लिए। ठीक है, एडिशनल डिटेल दे दिए, रॉ मटेरियल दे दिया है, प्रोडक्शन दे दिया है, सीओजीएस दे दिया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया है और एनुअल सेल दे दिया है। ठीक है, तो इतनी चीज से मुझे पता चलता है कि मैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल दोनों ही गिन सकता हूं। अब इसके अलावा क्या बोला है कि फाइनेंस टीम है करंटली इवेल्युएटिंग कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ड्यू टू द प्लांट एक्सपांशन एंड पोटेंशियल volatility in receivable collection caused by a creditor extension of new clients. Management wants to set aside 10% contingency reserve in the working capital to deal with unforeseen cash flow constraint. एग्जाम्पल डिले कलेक्शन, अगर कलेक्शन डिले हो गया तो मेरे पास जो 10% कंटिजेंसी पड़ा होगा ना, वहां से मैं दे दूंगा। इन्वेंट्री बिल्डअप, मुझे नया इन्वेंट्री परचेस करना है, मुझे पैसा नहीं मिला है डेटर के पास से, तो मैं वहां से बाई कर सकता हूँ। और सप्लायर का होल्डअप, अगर सप्लायर होल्डअप कर दे माल को, तो मैं कंटिजेंसी रिजर्व दे के उनको मैं अपना माल छुड़वा सकता हूँ। एक ईयर में 365 दिन होने चाहिए, नहीं बोला होता तो हम यही लेते। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ढूंढनी है, इंक्लूडिंग अ 10% कंटेंजेंसी रिजर्व। ठीक है, एक एक करके करते हैं। मेरा है ना बोलने में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बट आप समझ रहे हो, मैं इतना जानता हूँ। और ये था क्वेश्चन नंबर 36। सबसे पहले मुझे नेट ऑपरेटिंग साइकिल ढूंढने के पहले सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश कुछ, डेटर्स और क्रेडिटर्स का सब कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो अब हम सीधी तरीके से ही चालू करेंगे। सबसे पहले ढूंढेंगे रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। फॉर्मूला है हमारा एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइड बाय एवरेज कंजम्पशन इनटू 365 डेज। एवरेज रॉ मटेरियल के लिए हमें क्या दिया है, ओपनिंग 585 845, तो 585 प्लस 585 प्लस 845 डिवाइड बाय 2, तो हमें एवरेज रॉ मटेरियल मिल जाएगा। एवरेज कंजम्पशन कैसे मिलेगा, तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर हम परचेस प्लस करेंगे माइनस क्लोजिंग करेंगे, तो हमें हमारा रॉ मटेरियल का कंजम्पशन मिल जाएगा। तो ओपनिंग है हमारा 585 प्लस परचेस हमारा कितना है, रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर हमने रॉ मटेरियल परचेस किया 5200 लैक्स का, माइनस क्लोजिंग है हमारा 845 इंटू 365 डेज। देन ये हमारा हो जाएगा 585 प्लस 845 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा 715 डिवाइड बाई कंजम्पशन हमारा हो जाएगा 585 प्लस 5200 माइनस 845, ये हमारा हो जाएगा 4940 का इंटू 365 डेज, तो ये हमारा हो जाएगा 715 डिवाइड बाई
715 डिवाइड बाय 4940 इंटू 365, तो ये हमारा हो जाएगा 52.82। 52.82 मतलब हम इसको लिख सकते हैं 53 डेज। 53 डेज हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि 0.5 से ज्यादा है। बाद में हम ढूंढेंगे बी, तो बी हमारा आएगा, हमने ए बी लिख दिया, रिमूव करो, ए बी मत लिखना, अगर नीचे हमारा वो वर्किंग ए और बी का होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हम डैश से ही वर्किंग नोट, हमें सारे हमारे लिए वर्किंग नोट की ही तरह है, बट वर्किंग नोट हम वहां लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। अब हम ढूंढेंगे WIP, स्टोरेज पीरियड, WIP का, तो मुझे एवरेज WIP चाहिए और उसको हम डिवाइड करेंगे एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से इंटू 365 डेज। एवरेज WIP हमारा कितना होगा, 455663, 455 प्लस 633, 63663 डिवाइड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमें सम के अंदर ही दे दिया है, वो है 5850 लाख का। इसको पहले डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज मिलेगा, और ये पूरे को डिवाइड बाय करेंगे 5850 से, तो इंटू 365, 455 प्लस 663 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका हो जाएगा 559 डिवाइड बाय 5850 इंटू 365, 559 डिवाइड बाय 5850 इंटू 365, तो ये आपका हो जाएगा 34.87, तो ये आपका हो जाएगा 35 डेज। इसके बाद हमारा बनेगा फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, तो ये हमारा बनेगा एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, की जगह हमारा हो जाएगा एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS होगा यहाँ पे, इंटू 365, तो एवरेज फिनिश गुड्स हमारे हो गए 780 प्लस 910 डिवाइड बाय 2, एनुअल COGS हमारा हो जाएगा 6285 लाख, 6825 लाख इंटू 365, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 780 प्लस 910 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 6825 था ना, 25, 6825 इंटू 365 डेज, तो ये आपका हो जाएगा 45.90 डेज, जिसको हम लिख सकते हैं 45 डेज। डन। उसके बाद हमारा बनेगा फिनिश गुड्स के बाद डेटर्स स्टोरेज पीरियड, उसके लिए हमारा होगा एवरेज पेएबल डिवाइड बाय, एवरेज पेएबल को हम डिवाइड करेंगे एवरेज पेएबल को डिवाइड करेंगे हम एनुअल क्रेडिट सेल से इनटू ये एवरेज रिसीवेबल होगा, ठीक है। आप वहां पे अगर फॉर्मूला लिखोगे गलत लिखोगे तो वो 0.5 मार्क्स काटने की ताकत रखता है, 0.5 मार्क्स टू 1 मार्क्स, ठीक है। तो फॉर्मूला देख के लिखना, रिसीवेबल है मैम 14561755, 14561755 डिवाइड बाई 2, एनुअल क्रेडिट सेल, है हमारा 7605 लाख इंटू 365 डेज, 1456 प्लस 1755 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 7605 इंटू 365, ये आपका आएगा 77.05, तो ये आपका हो जाएगा 77 डेज। उसके बाद हमारा लास्ट में आ जाएगा क्रेडिटर्स कलेक्शन पीरियड या क्रेडिटर्स स्टोरेज पीरियड। क्रेडिटर को हम कितने दिन तक स्टोर रखते हैं, तो क्रेडिटर स्टोरेज पीरियड या क्रेडिटर कलेक्शन पीरियड, एक्चुअली है ना, हर जगह हमने स्टोरेज लिख दिया है, रॉ मटेरियल स्टोरेज वाला, बट WIP कन्वर्जेशन पीरियड होता है, ठीक है। WI को कन्वर्ट करते हैं वो पीरियड होता है। बाद में फिनिश गुड्स को हम है ना
फिनिश गुड्स का उसको हम स्टोर करके रखते हैं, तो वो स्टोरेज पीरियड होता है। डेटर का स्टोरेज पीरियड नहीं होता है, डेटर का कलेक्शन पीरियड होता है। एंड क्रेडिटर्स का हमारा पेमेंट पीरियड होता है। ठीक है, क्रेडिटर्स का हमारा पेमेंट पीरियड होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नाम होते हैं, बट रॉ मटेरियल वाला माइंड में चल रहा था तो हर जगह मैंने रॉ मटेरियल ही ठोक दिया, कोई बात नहीं। 884923 884। अब मैं डायरेक्ट है ना फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आप लिख लेना। और क्रेडिटर है हमारे परचेस हमने कितना किया है, परचेस हमने किया है 5200 लाख इंटू 365, तो ये हमारा आ गया 884 प्लस 923 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5200 इंटू 365, तो ये आपका आ गया 63.41 लाख 41 डेज, तो ये आपका बन जाएगा 63 डेज। डन। तो इसी के साथ हमारा काम खत्म हो गया। सबसे पहले हमें ढूंढने को बोला है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। क्रेडिटर्स थे हमारे -63, ये हमारे हो गए 77। बाद में फिनिश गुड्स है 45 35 45 प्लस 35 प्लस रॉ मटेरियल हमारे हो जाएंगे 53 डेज। तो हमारे टोटल डेज आ जाएंगे 53 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 77 माइनस 63 डेज, 147 डेज। सेकेंड हमें ढूंढने को बोला था नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, तो ये हमारा हो जाएगा 365 डेज डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल, 365 डेज डिवाइड बाय 147 डेज, तो ये आपका हो जाएगा 512। 365 डिवाइड बाय 147, तो ये आपका हो जाएगा 2.48 2.4829 डेज। ओके। एंड थर्ड हमको ढूंढने को बोला है अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। थर्ड आपको ढूंढने को बोला है वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग 10%, इंक्लूडिंग 10%, 10% कंटिंजेंसी रिजर्व। कंटिंजेंसी रिजर्व मैंने बता दिया क्या होता है, ऐसा रिजर्व जो हम आपातकाल पे यूज करते हैं, आपातकाल पे हम यूज करते हैं उसको हम कंटिंजेंसी रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग 10% कंटिंजेंसी रिजर्व, तो ये ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम हमारा फॉर्मूला लिखेंगे एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, इतना हुआ। और क्या बोला है, जो भी हमारा अमाउंट आएगा वर्किंग कैपिटल का उसके इंक्लूडिंग करना है 10% कंटिंजेंसी प्लस, तो इस पूरे को हम प्लस करेंगे 10% कंटिंजेंसी रिजर्व से। ठीक है, तो एनुअल ऑपरेटिंग साइकिल हमारा कितना है, यहाँ पे 10% कंटिंजेंसी रिजर्व नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ कंटिंजेंसी रिजर्व है, नीचे हम रिजर्व के परसेंटेज लिखेंगे। तो हमारा एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना हो रहा है, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट हो रहा है 4225 लाख का, 4225 लाख का डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल हमने ढूंढे, वो कितने ढूंढे, वो ढूंढे 2.48 2.48, और प्लस कंटिंजेंसी रिजर्व हमारा कितना होगा प्लस 10%, ये हमारा हो जाएगा 4225 डिवाइड बाई 2.48 1703 लाख प्लस 10%, और इसके हम प्लस 10% जैसे ही करेंगे 1703.60 लाख 3 प्लस 10%, तो ये हमारा आएगा 1874 लाख। ठीक है, तो ये हमारा आ गया अमाउंट वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग 10% कंटिजेंसी फंड। ठीक है, तो ये तीनों हमने कैलकुलेट कर लिए और ये क्वेश्चन 36 हमारा कंप्लीट हो गया। अराउंड अराउंड 6 सम हमने आज गिने हैं, 6 सम, हाँ 5 सम हमने गिने, 5 से 6 सम। तो इस टाइप के सारे सम हमारे ऑलमोस्ट खत्म हो गए, मुझे है ना ऐसे कोई दिख नहीं रहा है। तो अब हमारा जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, शायद कल हो या परसों हो, अगर कल मैंने लेक्चर नहीं अपलोड किया, कल हमारा 5 बजे लेक्चर नहीं हुआ, तो आपको कल सुबह है ना, कल सुबह नहीं, कल दोपहर को 3 बजे आपको है ना हमारा चैप्टर 1 का रिवीजन वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और
अगर मेरे को टाइम मिला और मैंने रिकॉर्ड किया तो रिवीजन वीडियो शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि रिवीजन वीडियो में थोड़ा एडिटिंग करना बाकी है। या तो मैं रिवीजन वीडियो का एडिटिंग करूंगा, या तो फिर मैं चैप्टर 5 का रिकॉर्डिंग करूंगा, इसका कंटिन्यू करूंगा। तो देखते हैं कल क्या होता है। देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तब हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय। हमारा 1 आवर 10 मिनट्स का लेक्चर हुआ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।